नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आरंभ है प्रचंड। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। राज्यपाल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात हुई है। राजभवन पहुंचकर सीएम ने की शिष्टाचार भेंट। तो राज्यपाल से मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। उसी दौरान की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर मुलाकात के दौरान की है और भेंट लेकर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। राजभवन पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार भेंट राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की। तो लखनऊ में राज्यपाल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर उनको एक भेंट स्वरूप भी भेंट किया और ये उसी दौरान की तस्वीर है। चौरी चौरा के शताब्दी वर्ष की के उपलक्ष्य पर ये एक किताब भी उनको भेंट की है। तो आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। उसी दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजभवन से ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की, जब सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने के लिए पहुंचे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। उसी दौरान की तस्वीर चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के मौके पर भेंट लेकर पहुंचे थे, जो हम आपको दिखा रहे हैं। जब भेंट उन्होंने की और ये चौरी चौरा के ऊपर एक किताब भी उन्होंने राज्यपाल को सौंपी है। शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए। जनता दरबार में एक फरियादी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई तो यूपी के मुखिया ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और भूमाफिया के खिलाफ योगी सरकार का पीला पंजा चल गया। गोरखपुर में सुपर एक्शन मोड में देखे सीएम योगी। फरियादी की गुहार पर सीएम योगी का सुपर फास्ट एक्शन। फरियादी ने भूमाफिया के खिलाफ की थी शिकायत। शिकायत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कार्रवाई के दिए आदेश। सीएम के आदेश पाकर पुलिस प्रशासन ने की तुरंत कार्रवाई। भूमाफिया के अवैध कब्जे पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। गुरुवार को गोरखपुर में यूपी के मुखिया का जनता दरबार लगा था, जिसमें हजारों की संख्या में फरियादी पहुंचे थे। इस दौरान एक फरियादी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि उसकी जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा किया है। खोया मंडी से पहुंचे इस फरियादी की पीड़ा सुनकर सीएम योगी आदित्यनाथ का पारा अफसरों पर चढ़ गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कहा कि उन्होंने खुद 10 साल पहले खोया मंडी से भूमाफियाओं को भगाकर फरियादी को कब्जा दिलाया था। फिर किसकी शह पर भूमाफिया ने दोबारा फरियादी की जमीन पर जबरन कब्जा कर वहां निर्माण शुरू किया और पुलिस प्रशासन के अफसरों ने कार्रवाई क्यों नहीं की। मुख्यमंत्री का पारा चढ़ता देख अफसर हक्के बक्के रह गए। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए 1 घंटे के भीतर भूमाफिया का कब्जा हटाकर पीड़ित को बसाया जाए। फिर क्या था, सीएम का आदेश पाकर हरकत में आए प्रशासन और पुलिस की टीम ने वही किया जैसा मुख्यमंत्री का निर्देश था। महज 1 घंटे के भीतर ही अवैध कब्जे पर योगी सरकार का पीला पंजा चला। हमारा 1983 से रजिस्टर्ड बैनामा था। मैं 40 वर्षों से यहाँ पे रह रहा हूँ और गलती से प्रभाकर द्विवेदी भूमाफिया मेरी चौहद्दी दे करके लिखवा ली और प्रशासन से मिल करके साठ गांठ करके ले आकर के हमारा मकान ढहवा दिया। तो और माननीय सीएम जी का मैं शिकायत किया, उन्होंने मुझको फिर से कब्जा दिलाया और इस भूमाफिया से हमको मुक्ति दिलाई। तो इस कार्रवाई से खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश हूँ। मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? सदा आभारी रहूँगा मैं उनका। सीएम की सख्ती के बाद एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित समेत कई प्रशासनिक अधिकारी खोआ मंडी पहुंच गए। 1 घंटे में ही जेसीबी लगाकर पूरा निर्माण तोड़ दिया गया। मौके पर रखी ईंट, सीमेंट, बालू और गिट्टी जब्त कर रावनगर निगम की गाड़ियों में लोड कराकर निगम भिजवा दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है कि अपराधी या माफिया जिस भी जाति या मजहब का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। यूं तो सीएम योगी हर बार एक मानवीय मिसाल पेश करते हैं, लेकिन पीड़ित को कैसे न्याय देना है और अपराधियों पर कैसे कार्रवाई करनी है, इसकी एक और मिसाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जनसुनवाई के दौरान पेश की, जहां गोलघर के रहने वाले एक पीड़ित ने सीएम योगी से जनता दरबार में गुहार लगाई कि भूमाफिया उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो लगातार अफसरों के चक्कर लगा रहा है। पूरा मामला जानकारी में आते ही सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हुए और तत्काल राजस्व और साथ ही साथ पुलिस विभाग के अफसरों को बुलाया। 1 घंटे के अंदर विभाग ने मौके पर जाकर बुलडोजर चला दिया, जिसके बाद
पीड़ित परिवार को 1 घंटे के अंदर न्याय मिल गया, जिसके बाद उसने सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। तो कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की यह मिसाल दिखाती है कि अपराधियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं, वहीं पीड़ितों के लिए किस तरीके से वो काम करते हैं। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो यहाँ चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान गोरखपुर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान यूपी के मुखिया ने शहीदों को नमन किया और लोगों से अपील की शहीद स्मारकों पर दिए जलाएं। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ। सीएम योगी ने शहीदों को किया नमन, शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। 50,000 लोगों ने एक साथ गाया वंदे मातरम। सीएम योगी की अगुवाई में इस तरह चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ गोरखपुर में हुआ। जब एक साथ 50,000 से ज्यादा लोगों ने वंदे मातरम गाया तो लोगों की निगाहें गोरखपुर की इस तस्वीर पर टिक गई। चौरी चौरा के शहीदों के सम्मान में शताब्दी समारोह की औपचारिक शुरुआत पीएम मोदी ने की। इस दौरान उन्होंने डाक टिकट भी जारी किया। शताब्दी समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें परवाही नृत्य ने लोगों का मन मोह लिया। विशेष परिधान में कलाकारों की ओर से प्रस्तुत इस नृत्य पर लोग झूम उठे और पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद यूपी के मुखिया ने लोगों को संबोधित किया। हम सब जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के इस चौरी चौरा नामक स्थान पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की स्वाधीनता को एक नई दिशा देने के लिए चौरी चौरा की घटना इसी स्थल पर हुई थी। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए अपना बहुमूल्य समय आज चौरी चौरा के इस महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही वर्ष भर चलने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए आज हमें प्रदान किया है। देश की आजादी की खातिर अपना जीवन बलिदान करने वाली चौरी चौरा के शहीदों को सीएम योगी ने नमन किया।
इस दौरान उन्होंने चौरी चौरा कांड के बारे में लोगों को बताया। साथ ही उन्होंने लोगों को समझाया कि आखिर कैसे चौरी चौरा की घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। हम सब जानते हैं कि चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को देश की स्वाधीनता के लिए जो एक अमूल्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जिसमें पुलिस और स्थानीय जनता के बीच में जो संघर्ष हुआ था, पुलिस की गोली से उस समय यहां पर 3 स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने यहां के सेनानी शहीद हुए थे। और उसके उपरांत 228 पर उस समय की ब्रिटिश हुकूमत ने मुकदमा चलाया था, जिनमें 225 को विभिन्न प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत ने सजा दी थी, जिनमें 19 को मृत्युदंड, 14 आजीवन कारावास, 19 को 8 वर्ष का कारावास, 57 को 5 वर्ष का कारावास, 20 को 3 वर्ष का कारावास और 3 को 2 वर्ष की कारावास की सजा हुई थी। लेकिन चौरी चौरा की इस घटना ने देश के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा भी दी थी। इसके साथ ही सीएम योगी ने लोगों से अपील की कि चौरी चौरा के शहीदों की याद में देश के सभी शहीद स्मारकों पर दीप जलाएं, साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित करें। प्रत्येक शहीद स्मारक पर प्रदेश के अंदर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष भर अलग अलग तिथियों में जो भी इस स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए अमर सेनानी थे, उनसे जुड़े हुए स्मारकों और शहीद स्थलों पर उन तिथियों में मुख्य महोत्सव उन स्थलों पर करने के साथ ही अनेक सभी स्थलों को उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने, विद्यालयों में लेखन प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद की प्रतियोगिताओं और कवि सम्मेलनों के साथ ही 1857 से लेकर के 1947 तक देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए जितने भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन सभी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित जितने भी उस प्रकार का साहित्य है, उन साहित्य से जुड़ी हुई प्रदर्शनी का प्रत्येक स्थल पर आयोजन होने के साथ ही इस पर विशिष्ट शोध को भी बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। अमर बलिदानियों की याद में पूरे देश में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये समारोह यूपी में पूरे साल चलेगा, जहां हर महीने शहीद स्थलों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। केंद्र सरकार के बाद अब यूपी सरकार बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार बजट का खाका तैयार कर रही है, जिसमें हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखने का दावा है। 19 फरवरी को यूपी का बजट सदन में पेश किया जाएगा, जिसमें उम्मीद यह है कि धार्मिक नगरों के विकास पर जोर होगा। विकास के लिए योगी सरकार खोलेगी खजाना। यूपी का बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। धार्मिक नगरी के विकास पर होगा सरकार का जोर। विकास का उजियारा छाएगा चहुओर। यूपी सरकार बजट पेश करने की तैयारी में जुटी हुई है। सीएम योगी के नेतृत्व में बजट का खाका खींचा जा रहा है। चुनाव से पहले योगी सरकार का यह अंतिम बजट सत्र होगा। ऐसे में सरकार इस बजट को खास बनाने में जुट गई है। बजट में एक और विकास की योजना को धार देने का प्लान तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रोजगार के मुद्दे को लेकर भी सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। 18 फरवरी से यूपी विधानसभा के बजट सत्र को बुलाया गया है, जहां पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और फिर 19 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट पेश करेंगे। योगी सरकार 2021 और 22 में अभी तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर सकती है। इस साल का बजट 5,75,000 रहने का अनुमान है। इस बार प्रदेश सरकार नई घोषणाएं भी कर सकती है।
पूर्वांचल के जिलों को इस बजट में बड़ी सौगात मिल सकती है। इसमें हर गांव, घर, परिवार की बात होगी तो उद्यमी किसान, महिला, नौजवान की चिंता भी नजर आएगी। व्यापार और बेरोजगार के लिए कुछ खास होगा तो बेसहारा की सहारा बनने वाली कोई न कोई सौगात भी संभव है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के विकास पर भी सरकार का पूरा जोर रहेगा। बजट में अयोध्या के विकास के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है तो वहीं मथुरा और काशी के लिए भी योगी सरकार अच्छा खासा बजट दे सकती है। बजट के लिए सभी विभागों ने अपना प्रस्ताव वित्त विभाग और सीएम योगी को दे दिया है, जिसके बाद बजट की तैयारी अंतिम चरणों में है। बताया जा रहा है कि बजट को लेकर सीएम योगी ने वित्त मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, जिसके बाद बजट को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी। इस बजट में उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखा गया है। युवा वर्ग की बात करें या किसान वर्ग की बात करें या मजदूर वर्ग की बात करें या फिर हम व्यापार करें, तमाम वर्गों को ध्यान में रखकर जो 19 फरवरी को सरकार बजट पेश करेगी उनको जो है देखते हुए बजट को तैयार किया गया है। लखनऊ से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए नीलेश चौहान। की तैयारी में जुटी हुई है। सीएम योगी के नेतृत्व में विकास के लिए योगी सरकार खोलेगी खजाना। यूपी का बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री सुरेश